एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जीहुन, किम और मिनहू मिलकर क्योंग को पीट रहे होते हैं। जब जीहुन खुद फोन लेकर मैसेज देखता है तो उसको पता चलता है कि जारिम ने हाँ कहा है, मतलब कि वो जीहुन को डेट करेगी। इससे जीहुन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जारिम अपने फ्रेंड्स को मैसेज करके बताती है कि वो जीहुन को डेट करेगी। ये जानकर उसके फ्रेंड्स शॉक्ड जाते हैं, पर वो जारिम के लिए खुश भी होते हैं। वहीं जीहुन कल जारिम से मिलने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड होता है कि उसको नींद ही नहीं आ रही होती है। अगले दिन जीहुन जारिम के साथ स्कूल जा रहा होता है। वो जारिम के साइड में बैठा होता है। जीहुन जारिम को हनी कहकर बुलाने लगता है तो जारिम कहती है मुझे ये कहकर मत बुलाओ। जीहुन पूछता है क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ, पर जारिम मना कर देती है। तो जीहुन जारिम के कंधों पर हाथ रख लेता है। बस में क्योंग भी होता है और उसको जीहुन की हरकतें पसंद नहीं आती है। तो क्योंग कहता है मैं तुझे रोज रोज ये सब हरकतें करते हुए नहीं देख पाऊंगा, इसीलिए कल से मैं अकेले ही स्कूल चला जाऊंगा। स्कूल में क्योंग, किम और मिनहू डिस्कस कर रहे होते हैं कि एग्जाम में वो कैसे पास होंगे, क्योंकि वो तीनों ही पढ़ने में अच्छे नहीं हैं और जल्द ही एग्जाम होने वाला है। वहीं जीहुन जारिम के क्लास में उसके सामने बैठा होता है। जारिम अपने फोन में गेम खेल रही होती है और जीहुन उसको ही देख रहा होता है। जारिम कहती है मुझे देखना बंद करोगे? तो जीहुन कहता है क्या करूँ, मैं तुम्हें कितना भी देखूं मेरा मन ही नहीं भरता है। जीहुन फिर से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ, और जारिम फिर से मना कर देती है। तो जीहुन कहता है हम डेट कर रहे हैं तो हम हाथ क्यों नहीं पकड़ सकते? जारिम पूछती है हम डेट कर रहे हैं तो क्या हमारा हाथ पकड़ना जरूरी है? तो जीहुन कहता है तुम्हारी बात भी ठीक ही है, पर हम डेट पर तो जा सकते हैं। जीहुन ने डेट पर जाने का स्केड्यूल बनाया होता है जो कि वो जारिम को दिखाता है और उसको पढ़कर बताने लगता है कि वो दोनों कब कब डेट पर जाने वाले हैं। पर जारिम उस पेपर को फाड़ देती है और कहती है क्या तुम पागल हो, कौन भला हर रोज डेट पर जाता है, और क्या तुम्हें पता नहीं है कि अगले हफ्ते से एग्जाम है? ये सब देखकर जारिम के फ्रेंड्स को जीहुन के लिए काफी बुरा लगने लगता है। जीहुन कहता है तो हम एग्जाम के बाद डेट पर जाएंगे। तो जारिम कहती है तब का तब देखेंगे। इससे जीहुन थोड़ा अपसेट हो जाता है। स्कूल के बाद जब जीहुन अपने फ्रेंड्स के साथ घर जाने वाला होता है तो वो उन सभी को बताता है कि वो और जारिम अब डेट कर रहे हैं, पर फिर भी उनके बीच कुछ नहीं बदला है। जीहुन काफी अपसेट होता है। तभी वो जारिम को जाते हुए देखता है तो वो उसके पास आता है। जीहुन अपने फ्रेंड्स के साथ घर जाने वाला था, पर वो जारिम से कहता है कि हम लोग लाइब्रेरी पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि मैं पढ़ने में उतना अच्छा नहीं हूँ, इसीलिए वहाँ पर मैं पढ़कर एग्जाम की बहुत अच्छे से तैयारी करूँगा। तो क्या तुम भी हमारे साथ लाइब्रेरी चलना चाहोगी? जीहुन इशारों में जारिम के फ्रेंड से कहता है प्लीज मेरी हेल्प करो। तो जारिम के फ्रेंड्स जारिम को लाइब्रेरी चलने के लिए कन्विंस कर लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जारिम और जीहुन लाइब्रेरी में पढ़ रहे होते हैं, पर जीहुन का ध्यान पढ़ाई पे कम और जारिम पे ज्यादा होता है। जीहुन ऐसा नाटक करता है कि पढ़ते पढ़ते उसको काफी नींद आ रही है, तो वो जारिम के कंधे पर अपना सिर रख कर सोने का ट्राई करता है, पर जारिम उसका सिर हटा देती है। फिर जीहुन जारिम को देखने लगता है तो जारिम कहती है मेरी तरफ देखना बंद करो और पढ़ाई पर ध्यान दो। जीहुन कहता है मैं पढ़ाई ही कर रहा हूँ, दरअसल मैं तुम्हें पढ़ रहा हूँ। जारिम कहती है बकवास करना बंद करो और बुक्स पर ध्यान दो। तभी जारिम नोटिस करती है कि लाइब्रेरी में उसके फ्रेंड्स और जीहुन के फ्रेंड्स तो है ही नहीं, क्योंकि वो सभी लोग बाहर आ चुके होते हैं, ताकि जारिम और जीहुन एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सके। जीहुन जारिम को एक वेबटून दिखाना चाहता है, पर जारिम देखने से मना कर देती है। जीहुन कहता है जब से हमने डेट करना स्टार्ट किया है तब से ही तुम काफी ज्यादा कोल्ड हार्टेड बन चुकी हो। जारिम कहती है मैं हमेशा से ऐसी ही हूँ, क्यों मेरा ये बिहेवियर तुम्हें पसंद नहीं आया? जीहुन कहता है ऐसा नहीं है, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बहुत ही क्यूट लड़की बना दूंगा। तो जारिम कहती है सपने मत देखो, ऐसा कभी नहीं होने वाला। जीहुन कहता है मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से रहूंगा और तुम्हारा दिल पिघला दूंगा। जारिम पूछती है क्या तुम मुझे इतना लाइक करते हो? तो जीहुन कहता है हाँ मैं तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ। जारिम पूछती है तो बताओ तुम मुझे कितने टाइम तक लाइक करते रहोगे, कब तक तुम्हारी फीलिंग्स ऐसी ही रहेगी? तो जीहुन कहता है मैं तुम्हें जिंदगी भर लाइक करता रहूंगा। जारिम कहती है इतनी जल्दी जवाब मत दो, क्योंकि लोग अक्सर बदल जाते हैं। तो जीहुन कहता है पर मैं नहीं बदलूंगा और मेरी फीलिंग्स भी कभी नहीं बदलेगी, जिसपे जारिम हंसने लगती है। फिर जारिम ड्रिंक बाय करने जाती है तो जीहुन भी उसके पीछे आता है। जीहुन ड्रिंक बाय करता है और जारिम को देकर चला जाता है। तभी वहाँ पर यांग मिन और आराम आते हैं।
वो जारिम से पूछते हैं कि उसका लाइब्रेरी डेट कैसा था। तो जारिम कहती है अब तुम लोग भी जीहुन की तरह बकवास मत करो। जीहुन ने जो ड्रिंक जारिम को दिया था वो जारिम आरम को देती है, पर वो लेने से मना कर देती है। आरम कहती है ये तुम्हें जीहुन ने दिया है तो मैं क्यों लूं? अगर तुम्हें जीहुन पसंद नहीं है तो उससे ब्रेकअप कर लो। डेट के लिए तुमने ही हाँ किया था तो तुम जीहुन के साथ ऐसा क्यों कर रही हो? जारिम कहती है ऐसा नहीं है कि जीहुन मुझे पसंद नहीं है। तो आरम पूछती है आखिर बात क्या है? जारिम कहती है मुझे नहीं पता। जारिम को देखकर हमें पता लग जाता है कि वो जरूर कुछ छुपा रही है। अब यहाँ से एक हफ्ता बीत जाता है और स्कूल में एग्जाम होता है। अब इस स्कूल में वही बच्चे पढ़ने आते हैं जिनको पढ़ना नहीं है, तो उनका एग्जाम भी बहुत बेकार जाता है। एग्जाम के बाद जीहुन जारिम के पास आता है और कहता है जारिम हमारा एग्जाम अब खत्म हो चुका है तो चलो डेट पे चलते हैं। जारिम उसको बताती है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ कराओके रूम जा रही है, इसीलिए वो उसके साथ डेट पे नहीं जा सकती। तो जीहुन कहता है कोई बात नहीं, मैं ही तुम लोगों के साथ चलता हूँ। जारिम मना करती है पर उसके फ्रेंड्स उसको मना लेते हैं। फिर वो सभी लोग कराओके रूम आ जाते हैं जहाँ पर जीहुन के साथ क्योंग भी आया होता है। यहाँ पर वो सभी गा रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं, काफी ज्यादा ही एंजॉय कर रहे होते हैं। क्योंग हमेशा ही अपना एक आंख अपने बालों से छुपा कर रखता है। तो यांग मिन क्यूरियस हो जाती है कि वो ऐसा क्यों करता है, तो वो सच पता लगाने का डिसाइड करती है। जीहुन जारिम से कहता है कि चलो हम साथ में एक सॉन्ग गाते हैं, पर जारिम मना कर देती है, जिससे जीहुन उदास हो जाता है, जो कि क्योंग भी देख लेता है। कुछ देर में किम और मिनहू भी उनको ज्वाइन कर लेते हैं। यांग मिन सच का पता लगाने के लिए क्योंग के पास आकर बैठ जाती है। वो क्योंग का बाल हटाने के लिए काफी सारी स्टूपिड हरकतें करती है, जिससे क्योंग समझ जाता है कि यांग मिन क्या करना चाहती है। क्योंग जब बाहर जाता है तो यांग मिन उसके पीछे जाती है। तो क्योंग गुस्सा हो जाता है और यांग मिन की ख्वाहिश पूरी कर देता है। वो अपने बाल हटाकर यांग मिन को अपना चेहरा दिखा देता है, जो देखकर यांग मिन शॉक्ड हो जाती है। यांग मिन को पछतावा होने लगता है कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जीहुन जारिम के पास बैठा होता है, पर जारिम उससे बात ही नहीं कर रही होती है, वो तो बस अपने फोन में बिजी होती है, जिससे जीहुन को अच्छा नहीं लग रहा होता है और ये सब क्योंग भी देखता है। काफी टाइम यहाँ पर रहने के बाद जब वो सभी लोग वहाँ से जा रहे होते हैं, तो सभी लोग जारिम और जीहुन को साथ में छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि ये क्योंग का प्लान था। जीहुन जारिम से पूछता है कि अब हम क्या करें? तो जारिम कहती है क्या कह रहे हो, मैं तो अपने घर जा रही हूँ। फिर जारिम जाने लगती है, जिससे जीहुन बहुत उदास हो जाता है। जारिम रुकती है और कहती है क्या तुम घर नहीं जाओगे? ये सुनकर जीहुन काफी खुश हो जाता है, क्योंकि जारिम ने इनडायरेक्टली ये कहा कि चलो हम साथ में घर चलते हैं। जीहुन जारिम के पास आता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है तो क्या मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ? जारिम कहती है मेरा हाथ मत पकड़ना और मुझसे दूरी बनाकर चलना। तो जीहुन जारिम का शर्ट पकड़ लेता है और उसके साथ घर जाने लगता है। अगले दिन जब यांग मिन स्कूल आती है तो उसकी मुलाकात क्योंग से हो जाती है। कल जो उसने किया था उसके लिए वो काफी गिल्टी फील कर रही होती है, तो वो क्योंग से माफी मांग लेती है। जीहुन जब स्कूल आता है तो वो अपने क्लास में एक कपल को देखता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश होते हैं और अपने फोन में उन्होंने एक दूसरे का वॉलपेपर लगाया होता है। ये सब देखकर जीहुन जारिम के पास आता है, तो यांग मिन से उसको पता चलता है कि वो रेस्टरूम गई है। तो जीहुन जारिम का फोन ले लेता है और उसको अनलॉक करने लगता है, पर उससे हो ही नहीं रहा होता है। यांग मिन उसको ऐसा करने से मना करती है, तो जीहुन कहता है मैं तो बस उसका वॉलपेपर चेंज करना चाहता हूँ। पर तभी वहाँ पर जारिम आ जाती है और जीहुन से फोन ले लेती है और उससे पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे थे। जारिम उस पे काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है और कहती है क्या तुम पागल हो, तुम किसी का भी फोन ऐसे कैसे चेक कर सकते हो? जीहुन उसको बताता है कि मैं तो बस तुम्हारे फोन का वॉलपेपर चेंज करना चाहता था। तो जारिम कहती है मेरे फोन में तुम कुछ भी करने वाले होते कौन हो? ये सुनकर जीहुन को काफी बुरा लगता है। वो कहता है क्या मतलब तुम्हारा कि मैं कौन हूँ, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ? तो जारिम कहती है तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो तो क्या कुछ भी करोगे? वो जीहुन पे काफी ज्यादा गुस्सा कर रही होती है। तो जीहुन कहता है मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं क्या करना चाहता था, और वैसे भी मैं तुम्हारे फोन को अनलॉक नहीं कर पाया, तो तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? जारिम कहती है बकवास मत करो, हम डेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मेरी प्राइवेट लाइफ नहीं है। जीहुन को काफी बुरा लगता है, तो वो कहता है मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हम सच में डेट कर रहे हैं। तो जारिम कहती है अगर ऐसा है तो चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। ये सुनकर जीहुन बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। तभी क्लास में क्योंग और मिनहू आते हैं। जीहुन बहुत ही सैड होकर चला जाता है, तो क्योंग यांग मिन से पूछता है कि आखिर बात क्या है।
यांगमिन बताती है कि इन दोनों ने ब्रेकअप कर लिया है, जो सुनकर वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। जीहुन जब अपने क्लास में होता है तो वो काफी सैड होता है। उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। जीहुन जारिम को मैसेज करता है कि क्या तुम सीरियस हो? तुमने गुस्से में आकर कहा था, सही कहा ना? मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। जारिम अपना फोन देखती है तो जीहुन का मैसेज आया होता है, पर वो उसका मैसेज नहीं पढ़ती है। जारिम सोचने लगती है कि वो क्या करे। जारिम उसका मैसेज नहीं पढ़ रही है, इससे जीहुन काफी परेशान हो रहा होता है। फिर ब्रेक टाइम पर जीहुन अपने दोस्तों के साथ एक स्टोर पर बैठा होता है। जारिम ने उसका मैसेज अब तक नहीं पढ़ा है, इससे वो काफी ज्यादा सैड और परेशान होता है। तो उसके दोस्त उसको समझाते हैं कि जारिम का उसका मैसेज देखने का वेट करना छोड़कर वो जाकर सीधा जारिम से बात कर ले। तो जीहुन कहता है, मुझे उससे बात करने में डर लग रहा है। जिसपे मिनू कहता है, तूने कितने सारे स्टूडेंट्स के सामने जारिम के लिए सॉन्ग परफॉर्म किया था, तो ये तो बहुत ही छोटी सी बात है, तू इसके लिए डर रहा है। तभी जारिम अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ पर चिप्स खरीदने आती है। तो जीहुन जैसे तैसे हिम्मत करके जारिम से बात करने जाता है, पर जब जारिम गुस्से में उसकी तरफ देखती है जिससे जीहुन की फट जाती है, तो वो डर के मारे बस यही कह पाता है, जारिम प्लीज अपना मैसेज चेक करो। फिर वो वहाँ से चला जाता है। स्कूल की छुट्टी हो जाती है, सभी स्टूडेंट जा चुके होते हैं, पर जीहुन अभी भी अपने क्लास में ही बैठा होता है और जारिम का मैसेज देखने का वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर क्योंग आता है और जीहुन को घर चलने के लिए कहता है, पर जीहुन मना कर देता है। तो क्योंग उसको जबरदस्ती लेकर जाता है। अगले दिन क्योंग जारिम से बात करने आता है। वो कहता है, मुझे नहीं लगता कि जीहुन से कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है, तो तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रही हो? जारिम कहती है, तुम्हें ऐसा लगता होगा, पर मुझे लगता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। क्या तुम उसके लॉयर हो जो कि उसकी बेगुनाही साबित करने आए हो? क्या वो खुद बात करने नहीं आ सकता? और वैसे भी क्या तुम्हें नहीं पता कि किसी का सामान बिना परमिशन के छूना एक तरह का क्राइम ही है? तभी वहाँ पर जीहुन आता है और कहता है, अगर मैं क्रिमिनल हूँ तो तुम भी एक चोर हो, क्योंकि तुमने मेरा दिल चुराया है। जारिम कहती है, बेकार के जोक्स मारना बंद करोगे? और वहाँ से जाने लगती है। तो जीहुन उसका हाथ पकड़कर उसको रोक लेता है। जीहुन उससे माफी मांगता है, पर जारिम उसको बहुत ही गुस्से में देख रही होती है। तो जीहुन डर के मारे उसका हाथ छोड़ देता है। तो जारिम अपने क्लास में चली जाती है। फिर पूरे दिन जीहुन जारिम के पीछे पड़ा होता है, उससे माफी मांग रहा होता है, पर जारिम उसको इग्नोर कर रही होती है। कुछ देर बाद जीहुन जारिम को ड्रिंक देने आता है, पर जारिम लेने से मना कर देती है। जीहुन कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा फोन चेक नहीं कर रहा था, मैं तो बस अपना फोटो तुम्हारे वॉलपेपर पर रखना चाहता था। जारिम कहती है, मैं भला तुम्हारा फोटो अपने फोन के वॉलपेपर पर क्यों रखूं? क्या हम इतने क्लोज है? नहीं है ना? हम सबको कह तो रहे हैं कि हम डेट कर रहे हैं, पर सच कहूँ तो जारिम कहने वाली होती है, सच कहूँ तो मैं तुम्हें हेट करती हूँ, पर वो नहीं कहती है। पर जीहुन ये बात समझ जाता है, वो उदास हो जाता है, साथ ही काफी गुस्सा भी। जो ड्रिंक वो जारिम के लिए लेकर आया था उसको वो उसके सामने ही फेंक देता है और गुस्से में कहता है, अब ये काफी ज्यादा हो रहा है। जारिम कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो? तो जीहुन जवाब देता है, नहीं तो मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम जो कहने वाली थी तुम कह क्यों नहीं देती हो कि तुम कैसा फील करती हो? तुम मुझे हेट करती हो, सही कहा ना? अगर ऐसा है तो तुम डेट के लिए मान क्यों गई? जारिम कहती है, ऐसा नहीं है, मेरी बात सुनो। तो जीहुन कहता है, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? मुझे भी बोलना आता है। मानता हूँ कि मुझसे गलती हो गई, और वैसे भी वो इतनी बड़ी गलती भी नहीं थी कि माफी न किया जाए। तुम्हें क्या लगता है कि मेरे लिए सिर्फ तुम ही एक लड़की हो? क्या तुम उस लड़की को भूल गई जो कि मुझे लाइक करती है? जारिम कहती है, मुझे पता था कि एक दिन तुम ऐसा कुछ जरूर कहोगे, तुमने खुद बता दिया कि तुम किस तरह की इंसान हो। तो जीहुन कहता है, अगर मैं ऐसा ही हूँ तो क्या? तो जारिम कहती है, तुमने कहा था कि तुम कभी नहीं बदलोगे, पर तुम तो काफी जल्दी बदल गए। तो जीहुन कहता है, मैं बदला नहीं हूँ, बल्कि तुमने मुझे गुस्सा दिलाकर ये सब बोलने पर मजबूर किया है। तुम मुझे हेट करती हो, तुम्हें ये पहले ही मुझे बता देना चाहिए था। मेरी केयर करके तुम्हें मुझे कंफ्यूज नहीं करना चाहिए था। मेरे ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, पर क्या तुम मुझे इंसान की तरह ट्रीट भी नहीं कर सकती? क्या तुम मुझे इतना ज्यादा हेट करती हो? जारिम कहती है, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें हेट नहीं करती हूँ। तो जीहुन कहता है, सही कहा, ऐसा नहीं है, बल्कि तुम मुझे बहुत ज्यादा हेट करती हो। इससे जारिम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तो वो गुस्से में कह देती है कि हाँ, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा हेट करती हूँ। जारिम के मुंह से ये बात सुनकर जीहुन का तो दिल ही टूट जाता है। तभी वहाँ पर टीचर आ जाते हैं, तो वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। मिसू ने ये सब देखा और वो बहुत ज्यादा खुश होती है। स्कूल के बाद जब सभी लोग घर जा रहे होते हैं, तो आरम कहती है, हमने डिसाइड किया था कि कल हम घूमने जाएंगे, तो हम कल कब मिलेंगे? जारिम कहती है, मैं नहीं जा पाऊंगी, साथ ही जीहुन भी मना कर देता है। तो यांगमिन कहती है, तो क्या हम अपना प्लान्स कैंसिल कर दे? तो क्यों कहता है, ऐसा ही करना ठीक रहेगा। आरम कहती है, पर क्यों? कल हम घूमने चलते हैं ना। तो जीहुन कहता है, मेरा वहाँ पर ना होना
होना ही अच्छा रहेगा। फिर वो चला जाता है, तभी जारिम भी वहाँ से चली जाती है। यांगमिन कहती है अब हम इन लोगों का क्या करें, तो क्योंग कहता है मुझे नहीं पता और मुझे अब इनके बीच पड़ना भी नहीं है। तो आरम कहती है चिंता मत करो, ये लोग खुद ही सब कुछ सॉल्व कर लेंगे। अब जारिम और जीहुन नहीं जा रहे हैं तो वो लोग अपना प्लान्स कैंसिल कर देते हैं। जारिम रात को अपने घर पे होती है और जीहुन ने जो भी कहा था उसके बारे में सोचकर उसका दिमाग खराब हो रहा होता है, उसको काफी गुस्सा आ रहा होता है। वहीं जीहुन अपने घर पे होता है और जारिम के बारे में सोचकर काफी सैड होता है, जिसकी वजह से उसको नींद भी नहीं आ रही होती है। अगले दिन स्कूल में जीहुन और जारिम आमने सामने आ जाते हैं, पर वो दोनों बात नहीं करते हैं। जारिम वहाँ से चली जाती है। जीहुन अपने लॉकर में से कुछ निकालने लगता है, तभी वहाँ पर मीसू आ जाती है। मीसू जीहुन से बात करने लगती है, पर जीहुन उससे कहता है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, इसीलिए यहाँ से चली जाओ। फिर मीसू जारिम की बुराई करने लगती है, जारिम को गाली तक दे देती है, जिससे जीहुन बहुत गुस्सा हो जाता है। वो कहता है जारिम के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा मत बोलो, जबान संभाल कर बात करो। उसने क्या किया और क्या नहीं किया इससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। वो मुझे लाइक करे या फिर ना करे, पर मैं उसको लाइक करता हूँ और इससे मैं बहुत खुश हूँ। वो मीसू को बहुत बातें सुनाता है, जिससे मीसू गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। हमें यहाँ पर पता चलता है कि जारिम ने भी सब कुछ देख और सुन लिया, जिससे वो सोच में पड़ जाती है। स्कूल के बाद जीहुन के दोस्त उससे मिलने जा रहे होते हैं और जारिम के दोस्त भी जारिम से मिलने जा रहे होते हैं, ताकि उन दोनों से वो लोग बात करके उनको समझा सके। जारिम मार्केट जाने के लिए बाहर आती है तो जीहुन बाहर बैठा होता है। जारिम उससे पूछती है कि अब तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। जीहुन कहता है कल मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा था मुझे उसके लिए माफ कर दो। मैं गुस्से में था तो न जाने क्या क्या बोल गया। मुझे पता है कि सिर्फ मैं ही तुम्हें लाइक करता हूँ, इसीलिए मुझे डेट करने के लिए थैंक यू। ये सुनकर जारिम थोड़ा सोचती है और कहती है आई एम सॉरी। जीहुन जारिम को देखने लगता है तो जारिम उसको सिर नीचे करने के लिए कहती है। जारिम कहती है मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें हेट करती हूँ, वो सच नहीं है, इसीलिए कुछ भी उल्टा सीधा मत सोचो। जारिम जाने लगती है तो जीहुन उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है। वो कहता है मुझे लगा था कि तुम मुझसे फिर कभी बात नहीं करोगी। तो जारिम कहती है मैं तुमसे बात करने का सोच रही थी, ताकि बात करके सब कुछ ठीक कर सकूं और तुम यहाँ पर मुझे मिल गए। जीहुन कहता है तो क्या इसका मतलब हम फिर से डेट कर रहे हैं। तो जारिम उससे कहती है हाँ ऐसा ही समझो। ये सुनकर जीहुन बहुत खुश हो जाता है। जीहुन कहता है मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ, जिसपे जारिम कहती है मुझे पता है। जीहुन जारिम से पूछता है क्या तुम मुझे लाइक करती हो, जिसपे जारिम सोचने लगती है। तो जीहुन कहता है ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लाइक करने का वेट करूंगा। जारिम कहती है तुम्हारी जैसी मर्जी। यहाँ पर उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। उन दोनों को साथ में उनके फ्रेंड्स भी देख लेते हैं तो वो लोग काफी खुश हो जाते हैं और ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।